बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए कुछ पल धनी के श्रवण अंग की शोभा, उनके गुणों को चित्त में ले, एकाग्र होइए धनी चरणों में श्री राज श्यामा जी के मौन जाप सहित। इन मीठे नाप का मौन जाप और खुद को एकाग्र करते हैं। दृढ़ता से दिल में ये महसूस करते हुए कि मैं ही हूँ जो धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में उनके चरण पकड़ कर बैठी हूँ। अपने उन मूल तन में खुद को महसूस करे, परातम में जागे और धनी के स्वरूप को निरखे। श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। श्री मूल मिलावे की शोभा में रूह खुद को महसूस कर रही है। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा में उन 64 थम चबूतरे पर अपनी धाम की सखियों संग एक तन एक स्वरूप होकर बैठी हो और सामने कंचन रंग के अति सुंदर सुखदाई सिंहासन पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। धाम धनी विराजे हैं। मेरी रूह के जीवन आधार श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। श्री श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर श्यामा महारानी की प्यारी छवि, उनकी मीठी मुस्कान का दीदार, उनकी मुखारबिंद की वो अलौकिक दिव्यता, सनकुली का दीदार, शीश कमल पर राखड़ी, मस्तक पर बेंदा और राखड़ी साड़ी में से झिलमिलाती हुई, श्रवण अंग की झाले, उन पर भी साड़ी की किनारी, सिंधिया रंग की अति सोनी साड़ी, उनकी कंठ सरी हीड़ी स्थल पर विराजे हार, उनमें आई टुकटुकी, श्याम रंग की कंचू की नीली लाही को चढ़निया, चरणों में झांझरी घुंघरी कामी कटला और अति सुखदाई नूर की चौकी पर विराजे उनके चरण कमल, चरण कमलों की दिव्यता,
तेज, नखों का नौर, नख से शिक श्यामा महारानी का सरू। श्यामा महारानी साहिबा। श्री रजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाईं जांग के मूल में। चरण कमलों का सौंदर्य, नूर, तेज, खूबी, खुशहालियां, नखों का नूर, युगल पिया की चरण तली का तेज, नीर सागर मानो उपस्थित होता हुआ उन तेज से। केसरिया रंग की उनकी सुंदर इजार, शीत रंग को जामा, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, आसमानी रंग की सुंदर पिछोरी प्यारी अदा से धारण की है और शीश कमल पर विराजे उनकी पाग। अति सुंदर पाग, आत्म स्वरूप, पाग के सभी अंग चेतन, उन वस्त्र, उनमें आई नक्काशी, वो एक एक लपेट, वो दुगदुगी, कलंगी, कलंगी का एक एक पर, और ये सभी शोभा पाग की धाम धनी जी का ही प्रकाश, मेरे श्री राजी का ही प्रकाश जहोर। शीश कमल पर विराजी है पाग। कलंगी से उठता तेज, परों से उठता तेज, एक एक लपेट की वो सुंदर शोभा। एक एक नकाशी की दिव्यता, फूलों से उठती सुगंधी, और वह पल जब शिराजी स्वयं अपने हस्त कमलों से बड़ी चतुराई से रूह को रिझावन खाते पाक बांधते। पाक का नौर, उनके हस्त कमलों का नौर, नखों का नौर, अंगूठियों का नौर, हथेली की लालिमा, कड़ा पहुंचा, वो बाजूबंद के हिलते फंदन, क्या अद्भुत समा, पिया जी की वो मीठी चितवन, उल्लास, मस्ती, चंचलता, और रूह की नजर से नजर बांधकर पाक को संभालना। पाक की एक एक लपेट में मानो रूह बंधती हुई, पिया के लाड में, उनके इश्क में, उनकी मेहर में। मस्तक पर सोना तिलक, करकरी, बिंदी, जैसा रूह की जाना वैसा तिलक सामने, ललाट से लेकर नासिका तक,
दिव्य तिलक। उनके नयन बड़े बड़े विशाल, नासिका नासिका में आई बेसर उनके अधुर कमलों पर झूलती हुई। हरवटी और अधुर कमलों के मध्य वो लालिमा से लबरेज लाख अधुर कमल, लालिमा से खिले खिले, गोरे गोरे गाल, उनमें लालिमा, और पिया जी के श्रवण अंग अति सुंदर। मीठे श्रवण कमल पिया के। उनकी सलूकी, उनकी नाजुकी, गोरा रंग, अर्शिया जीम का गोरा रंग, श्रवण अंग की वो सुंदर बनावट, और वहां तक झूलते पिया जी के नूरानी केश। एक एक केश की वो अटखेलियां, वो झूमते उनके केश, उन केशों का नूर आसमान जिमी प्रकाशित करता हुआ, केशों से उठती सुगंधी, श्रवण अंग में आई कंचन की माला, माणिक, मोती, सुंदर संयोजन, मीठी रूह मीठी बात पिया से करती है, और मेहरों के सागर, इश्क के सागर हमारे धाम धुला हक शिरा जी भी बड़े ही प्यार से, हक शिरा श्यामा जी बड़े ही प्यार से एक चित होकर रूह की बात सुनते हैं। और पल पल रूह को ये संदेश भी देते हैं कि मैं रात दिन आपकी बात सुनता हूँ। उन मीठी बात को सुन, इश्क के सागर, मेहरों के सागर, धामधनी शिराज मीठा मीठा पढ़ उत्तर देते हैं। रूह से मीठी बात करते हैं। उनकी मीठी रसना के वो मीठे वचन उन इश्क के प्यालों का पान रो करती है। पिया जी की शीतल पृष्ठ, वो अमीरस, वो मेहर की वर्षा भी उन्हीं रूप पर, दिल भी उन्हीं रूप पर।
इन श्रवण अंग की बरकत से ही रूप सदगुरु स्वरूप धाम धनी के वचनों को सुनती है, तारतम वाणी का रसपान करती है। धनी के दिल के अधीन उनके सभी अंग, लेकिन दिल भी कानों के अधीन। श्रवण अंग की सिरदारी, इश्क, इलाम, मेहर, हुक्म, सब श्रवण अंग के ताबे। उनकी नैन, उनकी मीठी रसना, उनके लब, उनकी मुस्कान, उनका हृदय भी तो श्रवण अंग के ताबे। अनंत सागर, मेहर, इलम, काम, इश्क, श्रवण अंग के आधे। और इन एक एक गुण के भी अथाह सागर, मेहर का सागर, इश्क का सागर, इलम का सागर, उनके नैन, उनकी सुंदरता का अथाह सागर, मीठी रसना। ये जो रसना धनी ने हमें दी, उनका ये मीठा इलम, उनकी सिफत, इश्क का सागर। धाम धनी के सभी अंग दिल के अधीन, और दिल स्वयं श्रवण अंग के अधीन। धाम धनी रूह की बात सुनते हैं, तब उनके दिल में प्रेम का सागर उमड़ जाता है। कान अंग सिरदार, सर्वश्रेष्ठ अंग, धनी का ज्ञान, हुक्म, मेहर, इश्क, सब श्रवण अंग के आते। सदगुरु की वाणी सुन रही है रूह, और इन्हीं श्रवण से तारतम ज्ञान दृढ़ता से महसूस होता कि धाम धनी सैरक से नजीक है। श्रवण अंग के आभूषण, उनकी लालिमा, उनका उच्चास, पिया जी के श्रवण अंग। श्रवण अंग का हर एक गुण, हर एक रंग, हर एक तरंग अनंतानंद शोभाली। मानो श्रवण अंग प्रेम का, इश्क का आरंभ, रूह की मीठी बात श्रवण के माध्यम से धनी तक पहुंचती हुई
धनी का दिल, मेहर, इश्क सब श्रवण अंग के अधीन, और सभी सागर श्रवण अंग के अंदर। आभूषण उनकी आत्मिक सुंदरता का प्रतीक। श्रवण अंग पूरी एकाग्रता से, प्रेम से अपने सतगुरु की वाणी सुनती है, वाणी का पठन पाठन करती है, तो वही श्रवण उन्हें धनी तक पहुंचा देते हैं। तभी धनी कहते हैं, मैं दिन रात आपकी बात सुनता हूँ। और यही परम धाम का इश्क रस है। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी।